आज हम इंटीजर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इंटीजर्स, सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी इंटीजर को उसके साइन के बिना लिखें तो वो क्या कहलाती है? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। मॉड ऑफ -5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5। और मॉड ऑफ 5, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो ये 5 -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 भी 5 है और +5 भी 5 ही है। अब इसको क्या कहते हैं? ये जो बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? मॉड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो अंदर साइन है अगर माइनस है तो प्लस कर देगा और प्लस है तो प्लस ही रहने देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ -3, मॉड ऑफ -3, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसी तरह अगर लिखना चाहूँ मॉड ऑफ 3, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। आई थिंक समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला, अच्छे से समझिएगा इस बात को, प्लस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट। अभी तो नहीं समझ आएगा, एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ लार्जर नंबर। समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। मैंने लिखा प्लस का 5, बीच में साइन प्लस का, माइनस का 6। अब जैसे मैंने लिखा अगर पहला वाला प्लस में है दूसरा वाला माइनस में और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 6 में से 5 क्या बचा? कितना? 1। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर हो गया -1। ठीक है, अब +5 को हम इस तरह भी लिख सकते थे 5, क्योंकि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस माइनस का 6, हमारा आंसर कितना आता? -1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने ले लिया 3, फिर से प्लस लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 3 लिखूं चाहे +3 लिखूं। प्लस माइनस का 2, अब फिर वही बात हो गई, एक हमारा प्लस में है दूसरा हमारा माइनस में, करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट। तो बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाता है, तो 3 में से 2 गए, बचा कितना? 1। अब देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला या माइनस वाला। तो सीधी बात है 3 बड़ा है और उसके साथ कौन सा साइन है? आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब वो प्लस है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? +1। तो ये था पहला। अब दूसरा समझो, अगर इसी तरह आगे माइनस का हो जाए, बीच में साइन प्लस का हो और पीछे प्लस हो जाए, तब भी क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। फिर भी साइन किसका लगेगा? साइन ऑफ लार्जर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कुछ भी। आगे ले लिया -3 प्लस, अब मैं चाहे 2 को +2 लिखूं या 2 लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर से करना क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो बड़ा कौन है? 3।
3 बड़ा है और 2 छोटा, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 3 में से 2 गया, बचा 1। अब साइन किसका लगेगा? जो दोनों में बड़ा होगा। 3 बड़ा है या 2? 3 बड़ा, उसके साथ साइन किसका? माइनस का। तो आंसर क्या हो गया? माइनस का। तो ये था एडिशन ऑफ इंटीजर। अब तीसरी चीज समझ लो। अगर पहला माइनस में हो, प्लस का साइन बीच में लगा हो, दूसरा भी माइनस में हो, तो क्या करते हैं? साइन लगाते हैं किसका? माइनस का। और क्या करते हैं? एडिशन। जैसे माइनस का 3 एग्जाम्पल के तौर पे, बीच में प्लस का साइन, ब्रैकेट लगा दो, दूसरा मेरा लिखा हुआ है माइनस का 2। तो दोनों ही माइनस में है, तो क्या करते हैं? एडिशन। तो 3 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 5। साइन हमेशा किसका लगने वाला है अगर दोनों माइनस में है? तो माइनस। इस तरह अगला ले लेते हैं एक और एग्जांपल, -4 प्लस माइनस का 2। तो फिर से क्या करेंगे? दोनों माइनस में है, एडिशन करेंगे, यानी 4 और 2 हो गए 6। साइन किसका लग गया? माइनस का। तो ये था हमारा एडिशन वाला पार्ट। तो ये था हमारा इतना। अब आगे की बात करते हैं। आगे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब जोड़ना, आइडेंटिटी मतलब पहचान। यानी अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो वो होती है हमेशा 0। 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 + 0 1 ही होगा, 2 + 0 2 ही होगा। यानी ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर में जोड़ो वो नंबर अपनी पहचान नहीं खोता। जैसे 1 में जोड़ा तो 1 ही आएगा आंसर, 2 में जोड़ा 2 ही आएगा आंसर, आंसर को चेंज नहीं कर पाता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा उस पर। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा नंबर जो जिस नंबर में जोड़ा जाए और टोटल सम कितना आ जाए? 0। जैसे मैंने कहा 3 का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स लिखने का सबसे आसान तरीका, जो भी नंबर दिया गया उसका आगे का साइन देखो, उसका जस्ट उल्टा साइन उसके नंबर के साथ लगा दो। जैसे 3 लिखा, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। तो एडिटिव इनवर्स 3 का क्या हो गया? -3। अब देखो एडिटिव इनवर्स कहते क्यों है? देखो अगर 3 + -3 करो, तो अगर पहला प्लस में दूसरा माइनस में तो करते क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 3 गया है, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह अगर मैंने कहा -4 का एडिटिव इनवर्स लिखो, एडिटिव इनवर्स, तो सीधी सी बात है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 4 तो लिखो ही लिखो, यहाँ पे प्लस लगा दोगे। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे +4 लिखो चाहे 4 लिखो। तो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन 1, फाइंड द sum of first 2, 5, 6 and -3, 1, 2। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। सम मतलब एडिशन। तो सबसे पहले का आंसर देखते हैं। 2, 5, 6 प्लस, एडिशन मतलब प्लस, -3, 1, 2। अब अगर देखो तो पहला वाला तुम्हारा प्लस में है, दूसरा वाला तुम्हारा माइनस में है, तो करते क्या है? पहला वाला तुम्हारा प्लस में, दूसरा वाला माइनस में,
दोनों को ऐड करना है तो करते क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लगाएंगे, साइन ऑफ लार्जर नंबर, लिखा भी था वहां पर लार्जर नंबर। चलो करता है। तो अगर देखो पहला है 256, दूसरा है 312, बड़ा कौन सा है 312, तो बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 256 करके देख सकते हो। अब साइन किसका लगाएंगे, बड़ा कौन सा, यही ना, तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर आ गया माइनस का 312। अब सेकंड और थर्ड आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड है -319 एंड -136। थर्ड है, थर्ड भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -127 एंड 300। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन वाला पार्ट। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा सब्ट्रैक्शन का पढ़ते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, समझाते हैं। इस पहले कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रिक समझते हैं। पहला नंबर अगर प्लस में है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, दूसरा माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। साइन किसका आने वाला है, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, +2 माइनस माइनस का 3, तो 2 और 3 होते हैं 5, और आंसर हो गया 5, चाहे +5 लिखो चाहे 5 लिखो। तो ये पहला। दूसरा समझो, अगर पहला माइनस में है, बीच में सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का ही साइन, दूसरा वाला प्लस में है, तो साइन माइनस का लगा देना और दोनों को क्या कर देना, ऐड। जैसे पहला है मेरा माइनस का 5 माइनस, और यहाँ पे लगा दिया 2, तो 5 में 2 जोड़ा आ गया 7, और साइन किसका लगा दिया, माइनस का। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। एक मैं कराऊंगा, बाकी आपको खुद से करना होगा। फर्स्ट 32 एंड माइनस का 56। चलो करते हैं। तो 32 लिखा, बीच में सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगेगा और ब्रैकेट लगा के -56। अब देखो पहला वाला तुम्हारा प्लस में है, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ, दूसरा वाला तुम्हारा माइनस में है, तो करते क्या है, सिंपली ऐड। साइन किसका लगता है, प्लस का, तो 32 में 56 जोड़ा तो कितना आ गया 88। अब चाहे +88 लिखो चाहे 88 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे का सेकंड और थर्ड आपको खुद करना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, माइनस का 73 एंड माइनस का 80, थर्ड माइनस का 63 एंड 72। तो ये थे हमारे दो